जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिसमें चैप्टर है विटामिन एवं पोषण। इसमें लगभग 500 से 700 प्रश्न है, जिसको मैं पार्ट वाइज करूँगा। तो पार्ट 1 यानी भाग 1 में आपका स्वागत है। सवाल कौन सी किताब से है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका घटना चक्र जीएस पॉइंट किताब से है, जिससे जो परीक्षाओं में बार बार उससे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन एवं पोषण। पहला है, फल, सब्जियां, पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, यानी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकता है। कौन सा हो जाएगा? तो पनीर हो जाएगा। अगला है प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से सही है। कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। प्रजैविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं और वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। अगला है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। सही सुमेलित आपको बताना है। विटामिन ए मैककुलम, विटामिन बी मैककुलम, विटामिन सी जेम्स लिंड। चलिए, विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक, यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, विटामिन कहलाता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। और इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लोरोफिल। आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का। भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। और ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये शरीर की में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। आगे है विटामिन एवं इसकी कमी से रोग जो है उसको सम्मिलित करना है। तो कैल्शिफेरॉल की कमी से अस्थि रुग्णता होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा, चर्मग्राह जिसको कहते हैं। कोबालामिन की कमी से संघातिक रक्ताल्पता और थायमिन की कमी से बेरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है तो बेरी रोग। सही सुमेलित है। विटामिन इधर दिया, इधर प्रचुर स्रोत दिया है। तो विटामिन B6 पाया जाता है धान की चोकर, राइस ब्रेन में। विटामिन B2 पाया जाता है हरी सब्जी और अंडे में। और विटामिन ई पाया जाता है गेहूं अंकुरित तेल में। और विटामिन के जो है ये इसको अल्फा कहा जाता है। चलिए, सब्जियां, कोहड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? और मिर्च में। सब्जियों, मिर्च, कोहड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी कहलाता है। कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी एवं डी में से सहायक है विटामिन सी। संतरा, सेब, गाजर एवं आंवला में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला का।
गाजर, अमरूद, आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी मदद करता है लोह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे आपको, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है तो विटामिन के की कमी से। रक्त का थक्का यानी रुधिर स्कंदन बनने में सहायक होता है विटामिन के की। विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं विटामिन के। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 एवं विटामिन के। कथन दिया हुआ है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है और कारण है विटामिन B12 जल में विलय है। तो ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं दे रहा है। अब है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, इसको याद रखिएगा। चलिए, सही सुमेलित है, इसमें सुमेलित पहले से करके दिया हुआ है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन ई बंध्यारोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक होता है। विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग, तो रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, और विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन डी कहलाता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन D3, और आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। सही सुमेलित है आपका नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है रेटिनॉल, और रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। मानव शरीर में आकृत आमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है तो अकृत में यानी लीवर में। आप देख रहे हैं जीव विज्ञान जीएस पॉइंटर से। अगला सवाल है पत्ता गोभी, गाजर, फूलगोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम मात्रा स्रोत होता है आम। सही सुमेलित है रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया, थायमिन की कमी से बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन की कमी से रक्ताल्पता, और अर्गो कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होता है यानी विटामिन डी की कमी से। ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। सही सुमेलित है विटामिन ए अंडा में, विटामिन सी नींबू संतरा में, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर में पाया जाता है। सही सुमेलित है विटामिन सी एवं बी संतरा में B1, विटामिन डी कार्ड अकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में, विटामिन के अल्फा अल्फा में, विटामिन सी नींबू में। विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन एवं एंजाइम में जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है विटामिन ए होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए गलत है परंतु आर सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 में धातु मौजूद होती है कोबाल्ट। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, थायमिन कहते हैं विटामिन B1 को। विटामिन जो वसा में घुलनशील है ए डी ई और के। विटामिन ए सी डी ई एवं विटामिन ए सी डी एवं ई जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए बी डी एवं ई में से पानी में घुलनशील विटामिन है तो वो हो जाएगा विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं सी।
विटामिन के बारे में सही कथन है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6 सही सुमेलित है। रतौंधी, निशादनता, विटामिन ए, रिकेट्स, विटामिन डी, स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी विटामिन B1। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, डी व सी। पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी और किलोसिस रोगों में से राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है, किलोसिस। सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन इसकी हीनता से होने वाला रोग, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई रात्रि अंधता। उपयुक्त में से सही युग्म है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता नहीं होता है, ए की कमी से होता है। सही सुमेलित है। विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी। सही सुमेलित है। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल वंध्यता, साइनोकोबालामिन की कमी घातक रक्ताल्पता, पायरिडक्सिन की कमी मानसिक व्याधि। तो ये था आपका पार्ट 1 जो आपका पोषण एवं विटामिन से संबंधित सवाल मैं लेकर आया था। फिर मैं इसका पार्ट 2 कल लेकर आऊँगा इसी समय एक और नए वीडियो के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।